और एक स्थापना का कार्य। पानी इसलिए बरसता है, ऐ बरखा तू इतना ना बरस, ऐ बारिश तू इतना ना बरस कि फिर वो आ ही ना सके। ऐ बरखा तू इतना ना बरस कि वो आ ही ना सके, और जब आ जाए तो इतना बरस कि फिर जा ही ना सके। आपने देखा अभी जब कार्यक्रम चल रहा था, ऊपर से पानी बरस रहा था। आप सबने तिरपाल लगा रखी है, टीन टप्पर लगा रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी बारिश आ रही थी हम लोगों के ऊपर। वो बारिश गुरुदेव के आशीर्वाद की थी, और वो आप पर नहीं गिरी, हम पर गिरी। क्यों गिरी? इसलिए गिरी कि हम आपको वो बारिश दे सके। चातुर्मास के समय हम वो बारिश आपको लुटाएंगे, लेकिन ये बारिश में उनको ही लाभ मिलने वाला है जो रेनकोट छतरी लगाकर नहीं आते, जो ऐसे वाटर प्रूफ में बैठेंगे, वो इस चातुर्मास का लाभ लेंगे। चातुर्मास का लाभ लेना है, बारिश का मौसम में लाभ लेना है। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो बारिश में घुमा करते थे, लेकिन अब आप बड़े हो गए तो वाटर प्रूफ में बैठते हैं। बंधुओं, इस चातुर्मास में ऐसी बारिश होने वाली है, ऐसी बारिश होने वाली है। और बारिश में क्या होता है? जब बारिश होती तो कौन निकलते हैं? मेंढक निकलेंगे, बेडूक निकलेंगे, सांप निकलेंगे। वो जो नहीं निकले थे अभी तक बिलों से बाहर, वो सब वापस आएंगे। तो एक बात ध्यान रखना, हमने कलश इसलिए स्थापित किया है, और कलश वो स्थापित करना जो सीधा हो। ये तो बारिश तो हुई, वाटर प्रूफ के नीचे रखा और उल्टा रखा तो चातुर्मास का लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम ऐसा भी बोलते हैं जो औने कलश भी होंगे। औने कलश समझते हैं? उल्टी बुद्धि के, उनको भी लाभ हो। अगर वो उल्टी बुद्धि के, उल्टी मुंडी के, उल्टी खोपड़ी के भी अगर यहाँ आएंगे तो तर जाएंगे, क्योंकि जब खाली घड़ा उल्टा हो जाता है, पानी बरसता है, तो वो भी तर जाता है। तो बंधुओं, इस चातुर्मास का लाभ अगर आपको लेना है तो मात्र, और देखो पानी कब बरसता है? पानी कब बरसता है? पानी तब बरसता है जब बादल पृथ्वी के निकट आते हैं। ऊंचे बादल, दूर के बादल बरसते नहीं हैं। तो इस पृथ्वी के निकट जब ये बादल आएंगे तब यहाँ बरसात होने वाली है। यदि आप दूर दूर बैठे रहे, वैसे नीति में लिखा है, आगी से, साधु से, पानी से, राजा से, घोड़ा से दूरी बना के रखो। लेकिन आप समझदार लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हमसे दूरी बनाएं। आप हमारे जितने निकट आएंगे उतनी घनघोर बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। तो बंधुओं, आपको हमसे निकटता बनानी है। और चातुर्मास का लाभ, कल महाराज जी से भी मैंने कहा था, चातुर्मास का लाभ का मतलब ये है, आप लोग तो खेत वाले होंगे, हम तो दुकानदार लोग हैं, व्यापारी वर्ग तो यहाँ भी होगा। हम उसको दुकानदारी अच्छी समझते हैं जो नया ग्राहक जुड़े। पुराना ग्राहक से काम नहीं चलने वाला है। अगर नए ग्राहक, गौतम भगवान के लिए भगवान महावीर स्वामी की वाणी तब खिली जब वो पास आए, है ना? तो ऐसे जब आप हमारे पास आएंगे, इन साधुओं के निकट आएंगे, तो ये बारिश होने वाली है। तो आप अपने ध्यान रखना। मैं अभी यहाँ भी देख रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, और वहाँ
भी देखता आया हूँ, पंडाल में प्रवचन हो रहे थे, इस सभा की औसत आयु 50 वर्ष से अधिक होगी, है ना। 70-80 से लेके 40-45 तक के लोग ही यहाँ बैठे हैं। हमें यहाँ पर वो लोग चाहिए जो लोग आज तक धर्म से दूर रहे, जिन्होंने ABCD नहीं जानी है, जो मुनि महाराज को भी नहीं पहचानते होंगे, ऐसे जैन चाहिए। ऐसे वो नया हो बूढ़ा हो जवान से मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ ये सब शुद्ध सोने के पानी के, और वो हो सकता बारिश के पानी के छने हैं, कुएं के पानी के नहीं। कुएं के पानी में तो थोड़ी सी कालीमा रह जाती, एकदम शुद्ध सोने के हैं। लेकिन यहाँ पर हमें वो श्रावक चाहिए, वो श्राविकाएं चाहिए जो आज तक धर्म से दूर रहे हो। अगर इस चातुर्मास की उपलब्धि होती है कि सन 2011 में कितने सन में यहाँ चातुर्मास हुआ, महाराज का प्रवास हुआ, और वो पुराने के पुराने अगर यहाँ आ रहे हो तो ये 11 साल में जो 18 साल के हो गए हैं। देखो भाई ध्यान रखना, अगर वोट बैंक बनाते ना पार्टी वाले, किनको पकड़ते हैं? बुड्ढों को नहीं, नई जनरेशन जिनने अभी तक अपने हाथ काले नहीं किए हैं, उन पर वोटों का भरोसा होता है। इसी प्रकार मेरा वोटों का भरोसा उन पर है, पुराने काले हाथ वालों को, नए लोगों को मुझे लाना है। तो अगर आपके यहाँ आते हैं, मेरे पास कहने को कई पेज हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं, आप मेरे सैंपल को समझ गए होंगे, और मुझे इतर की शीशी में भी तेल भरना आता है, बड़ी शीशी की अपेक्षा से, और वो तितर बितर नहीं होगा। छोटी सी बात करता हूँ चातुर्मास के अंतर की। चातुर्मास क्यों कहते हैं? इसलिए 4 माह का होता है, इसलिए चातुर्मास कहते हैं? नहीं, अरे तुम लोग बोलते भी क्या, मूल नाम क्या है? जैसे आप बोलते ना अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, शब्द क्या है? अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, उसको बिगाड़ के बोलते हैं अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। ऐसे चातुर्मास शब्द है, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। और आप क्या बोलते हैं? चतुर्मास। आज महाराज जी का चतुर्मास स्थापित हो रहा है। लेकिन अगर चतुर्मास ही है तो उसको अच्छे से समझ लो, चतुर्मास चतुर्था के मास है ये। इस चतुर्था के मास में अगर आपने चतुराई से कुछ प्राप्त नहीं किया, बीरबल से पूछा गया, अकबर ने पूछा बीरबल यदि 27 में से 4 चले गए तो कितने बचे? सबने बता दिया। एक कौवा उड़ाने को 1 कंकड़ लगता, तो 100 कौवा उड़ाने को कितने कंकड़ लगेंगे? 100। ये कंप्यूटर के जमाने के ऐसे बता दिए। बीरबल से बोले अगर 27 में से 4 गए तो 0। कहले कैसे? अरद्रा, पुनर्वसु, मृगशिरा, ये 4-5 नक्षत्र अगर चले गए, बारिश नहीं हुई, यानी हमारा जीवन बर्बाद हो गया। बंधु, आपकी जिंदगी में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 3 बार चतुर्मास आते हैं, गर्मी ठंडी बरसात के। लेकिन आप बरसात मात्र के चतुर्मास को चतुर्मास समझते हैं, बाकी तो भूल कर जाते हैं। अगर चलो इतने में भी हम सौदा करते हैं, यदि 3 चतुर्मास में से 2 चतुर्मास आपने छोड़ दिए, 1 चतुर्मास भी आपने पास कर लिया, तो 35% में तो पास हो गए। तो ये चतुर्था के मास हैं। इस चतुर्मास में आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चतुर्था के मास हैं। भगवान महावीर, भगवान पुष्पदंत का चिन्ह क्या है? लंबा प्रवचन है, छोटे से बोल। भगवान पुष्पदंत का चिन्ह है मगर, उनका दूसरा नाम है सुविधि। सुविधि का मतलब ये होता है मगर ना तो जल में रहता है ना थल में रहता है। ठंडी लग गई धूप में चले गए, गर्मी लग गई पानी में घुस गए। आपको ये महीने मिले हैं, ना इसमें ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा बारिश है। इस अनुकूलता के माह में न ज्यादा धंधा चलता है ना कुछ चलता है। लेकिन अब क्या करें, सर्विस ने जिस बोल दिया है, छुट्टी कहीं से भी नहीं मिलती है। लेकिन हमारे क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी के सीजन में या दुकानदार वालों को बरसात में कुछ समय मिल जाता था, इसलिए ध्यान कर लेते थे। फिर भी
आप इस अनुकूलता के 4 माहों में 5 माहों में अपनी अनुकूलता के अनुसार, एक होते हैं पुलिस वाले और एक मिलिट्री वाले। पुलिस वाले अनुकूलता से काम करते हैं, मिलिट्री वाले विपरीत दशा में काम करते हैं। आप श्रावक अनुकूलता में जब काम कर लें तब मिलिट्री प्रतिकूलता में काम करती है। तो आप अपनी अनुकूलता के अनुसार, ठंडी गर्मी बरसात के अनुसार इस चतुरता के साथ इन 4 माहों का सही सदुपयोग अगर कर लेंगे तो कदाचित दूसरे के भाग से, आपको बिल्ली बोले, वैसे कोल्हापुरों को बिल्ली कैसे बोल सकता मैं, बिल्ली के भाग से, कोल्हों के भाग से छींका टूटा है। कोल्हापुर वालों को कोल्हे के भाग से छींका टूटा है। और आपको अगर ये अवसर प्राप्त हुआ है तो आपको इस अवसर को ऐसा भंजा के ध्यान रखना। चातुर्मास का उपयोग का मतलब ये नहीं होता गौशाला खोलना, चातुर्मास का उपयोग ये नहीं होता कि पंडाल बनाना, चातुर्मास के उपयोग का मतलब नहीं होता कि मंदिर बनवाना। चातुर्मास का मतलब होता है जिस तरह से ऋतु ने अपना परिवर्तन किया वैसे ही अगर आपके हृदय में परिवर्तन आ जाए, आपके परिणामों में परिवर्तन आ जाए, आपके आचरण में परिवर्तन हो जाए तो समझूंगा कि चातुर्मास सफल है। और यदि मान लो आपने हमको इंजीनियर और लेबर और कॉन्ट्रैक्टर समझ के मात्र गौशाला, मात्र धर्मशाला, मात्र मंदिरशाला, मात्र हॉल बनाने के लिए हमें बिठा रखा हो तो समझना ये चातुर्मास कहीं से सफल नहीं होगा। ये बात की बात है, आधनम कादपम आधनम परिदादु आधनम सुट्टुकार्डपम। तो हम अपने हित के साथ ये बाह्य काम हो सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य है आपके हृदयों में परिवर्तन होना चाहिए, आपके परिणाम में परिवर्तन होना चाहिए, आपके आचरण में परिवर्तन होना चाहिए। और कोल्हापुर की जैन समाज, भारत की जैन समाज या विश्व की जैन समाज के लिए आदर्श बन जाए तो समझूंगा सम्यक ज्ञान चातुर्मास सफल है। और मात्र ऐसे ही आए और ऐसे चले जाएंगे तो शायद समझ नहीं होगा। मैंने थोड़ी सी बात आपको की है। बंधु, उन गुरुदेव के चरणों में 2 लाइन बोल के कि वो भी एक आफताब है, आफताब बोलते सूरज को, वो भी एक आफताब है और ये भी एक आफताब है। उसे देखने से जी मचलता है, इसे देखने को जी मचलता है, इसे देखने को जी मचलता है कि जो भी सीखा उससे उसको अपना बनाकर सीखा, जो भी सीखा उससे उसको अपना बनाकर सीखा, और जो भी सीखा उससे उसको अपनाकर सीखा, उसको अपनाकर सीखा। तो ऐसे आचार्य गोविंद महाराज की परोक्ष में जैसे महाराज जी बोल रहे थे, ऐसे भी हम 2003 से अब गिन लो कितने साल होते हैं, उनके परोक्ष में भैया जी को तो आंसू आ गए, अपने तो सूख गए कि उनने मुझ पर इतने सितम ढाए कि आंख में आंसू न रहे और लोग समझते रहे पवित्र वितरागी हो गया, मेरे तो आंसू नहीं रहे। तो फिर भी उन आचार्य गुरुदेव के परोक्ष में भी यह चातुर्मास हो रहा है। गुरुदेव की बरकत छाया, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है, ऐसा ही आशीर्वाद मिलता रहे और हम भी आप सबको उनका आशीर्वाद बिताते रहे। ये भावना से बोले।